हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर की स्पेशलिटी को देखा कि अगर एक कंडक्टर के पास करंट होता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली हमें इस बात का प्रूफ दिया। अब मान लो एक कंडक्टर के पास करंट तो है, वो कंडक्टर आपका सर्कुलर कंडक्टर भी हो सकता है, वो आपका स्ट्रेट कंडक्टर भी हो सकता है, लेकिन उस करंट का इफेक्ट किसी पॉइंट पर कितना होगा, मींस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पढ़ना है बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये लॉ स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है गिवन बाय बायोट एंड सेवर्ट, एंड दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लैप्लेसिस लॉ। इसके दो नाम है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये लॉ है क्या। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? लैप्लेसेस लॉ। तो किस लिए ये लॉ बना? सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ predicted by Biot and Savarts, and this law deals with the magnetic field induction at a point due to a small current element. तो आप इस लॉ को समझेंगे तो आप हर एक जगह अप्लाई करना सीख जाएंगे। आपके पास एक कंडक्टर होना चाहिए, उसमें करंट फ्लो करना चाहिए, एक स्मॉल करंट एलिमेंट से किसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू कितनी फील्ड बनेगी वो आप फाइंड करनी इस लॉ से सीख लेंगे, तो आप टोटल फील्ड को फाइंड करना सीख सकते हैं। वेरी इजी। तो ध्यान से सीखिए इसको ताकि ये लॉ हमें अप्लाई करना भी आ जाए। सो कंसिडर, मैं इसकी फिगर बना दूं ऐसे। दिस इज एनी कंडक्टर एक्स वाई, और इसके अंदर हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट डी एल चूज कर लेते हैं। और स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। तो आइए इसको लिखते हैं, कंसिडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल। ओके, लेट current I is flowing through a conductor XY. तो हम मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं P। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट एलिमेंट, दैट इज R। ठीक है, सो लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to current element IDL। ठीक है, करंट एलिमेंट क्योंकि वो बहुत स्मॉल एलिमेंट है। एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन DL एंड R। ओके, उस DL और R के बीच में कितना एंगल है? थीटा। ठीक है, ये हमारी बिगिनिंग की डिस्क्रिप्शन होगी। अब देखते हैं ये लॉ क्या कहता है।
अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट्स लॉ, जो इस पॉइंट पर अब क्या बनेगी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस करंट की वजह से, जो कि करंट फ्लोइंग चार्ज है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पी पर, उसी को तो हमें फाइंड करना है। आप अगर अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of magnetic field the magnitude of magnetic field at P depends on the following factors। बस ये फैक्टर्स हमें बायट-सेवर्ट्स लॉ से पढ़ लेने हैं, फिर डायरेक्टली हम ये लॉ कहीं भी करंट एलिमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही इंड्यूस होगी, उतनी इंडक्ट होगी उस पॉइंट पर। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, जो थीटा बना साइन ऑफ एंगल थीटा। एंड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, कितना एलिमेंट की लेंथ है, जो हमने यहाँ dB ली, सॉरी AB ली dl। और आपको मालूम है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फील्ड का इफेक्ट रिड्यूस होता है, सो इट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। सारों को कंबाइन कर दीजिए। सो dB प्रोपोर्शनेट टू I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर कांस्टेंट लगाएंगे, I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज K? K is a constant of proportionality, constant of proportionality। और किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? यस, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, उसका के किस किस बात पर डिपेंड करता था? यस, नेचर ऑफ मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। So K is a proportionality constant and depends on medium between current element and P, उसके बीच में मीडियम कौन सा है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको P की जगह पॉइंट लिख लीजिए जहां पर हमें फाइंड, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। We will deal in this case now for free space again। कूलम्ब्स लॉ में भी हमने सबसे पहले फ्री स्पेस को ही पढ़ा था। फॉर फ्री स्पेस इफ वी आर टेकिंग SI यूनिट देन K इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैंने उसमें भी समझाया था, देखिए कि ये मीडियम डिसाइड करेगा कि ये फील्ड का इफेक्ट कितना उस पॉइंट पर होने वाला है। मीडियम चेंज होगा तो फील्ड का इफेक्ट बदल जाएगा। बट फॉर CGS यूनिट वैल्यू ऑफ K इज 1 एंड म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर्स पर एम्पियर पर मीटर। और अगर हम टेस्ला में लेंगे तो टेस्ला पर एम्पियर मीटर, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी। सो व्हाट दिस dB becomes, dB is equal to K, सॉरी म्यू नॉट बाय 4 पाई, हम SI यूनिट के लिए लिख रहे हैं, I dl sin theta upon r square, and if we write it in vector form, so dB is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r upon r cube। ओके, क्योंकि dl क्रॉस r से क्या बनेगा, dlr sin थीटा, और
आर स्क्वायर आर क्यूब बन गया, इसलिए वो एक आर आर से कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और जनरली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है। सो दिस इज द रिजल्ट। हमें मोस्टली अपना ये मैग्नीट्यूड वाला रिजल्ट ही यूज करना है। सो दिस इज बायोट सेवर्ट्स लॉ। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पी पॉइंट पर किस तरफ होगी। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ डीबी। सो द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज ऑब्वियसली द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डी एल एंड आर। तो इसका क्या तरीका रहता है स्टूडेंट फाइंड करने का? आप राइट हैंड रूल लगाइए, और राइट हैंड रूल में आप क्या करेंगे, डीएल से आर की तरफ चले जाइए। ये डीएल था, ये आर था, मैं डीएल से आर की तरफ गया तो मेरा थंब किधर आ रहा है, इनवर्ड। ओके, इट्स डायरेक्शन इज perpendicular to the plane containing DL and R and is directed inward। कैसे पता लगा? बाय राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल। ठीक है, फिर से देख लीजिए डायरेक्शन आपको कैसे पता लगानी है। आप डीएल से आर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, वो क्या कहती है, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो जहाँ भी साइन थीटा होता है वहाँ हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट से ही पता लगेगी इसकी डायरेक्शन। तो उसका तरीका क्या होता है, हम ए से बी की ओर अपनी फिंगर्स को कर्ल करें ऐसे। तो पहले ए की जगह कौन है, डीएल, फिर बी की जगह कौन था, आर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था डी बी इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो हमें डीएल से आर की तरफ जाना है, जिधर हमारा थंब आया वो किधर आया, इनवर्ड। अगर ये पॉइंट लेफ्ट में हो जाता, मैं इसको भी लिख देता हूं, इफ पी इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए कंडक्टर, then dB will be directed outward। ठीक है, तो बस आपको तरीके से चलना है, सब बातें याद रहेंगी। अब हम इसकी एप्लीकेशंस करने वाले हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ को। तो एक और बात स्टूडेंट्स, अब सपोज करो कि हमने करंट का स्मॉल एलिमेंट लिया, अगर मुझे पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, तो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू कंडक्टर एक्स वाई, देन क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। मैं पहले मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, और अगर आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखनी होगी तो क्या आ जाएगा,
तो इस तरह से इंटीग्रेशन से यहाँ हमने म्यू नॉट बाय 4 पाई नहीं लिखा। ओके, सो अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पर किसी भी कंडक्टर के लिए, तो हम क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो बायट सेवर्ट्स लॉ से आएगी उसका इंटीग्रेशन करके नेट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर लेंगे। तो आइए अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है एक्स वाई, और हम इस पॉइंट पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिया मैं बता देता हूँ कि ये फिगर मैंने कैसे बनाई है। तो एक ये कंडक्टर था एक्स वाई, हमारी चॉइस क्या है, हम बायट सेवर्ट लॉ कब लगा सकते हैं, जब हमारे पास स्मॉल करंट एलिमेंट होगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल चूज कर लिया। किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर ए है, तो ये ए डिस्टेंस लिया है यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डीएल के विद रिस्पेक्ट टू पी कितना एंगल बनाता है, यहाँ थीटा, जैसे हम बायट सेवर्ट्स लॉ में यूज कर रहे हैं, और यहाँ मैंने ले लिया फाई। अब हमें पूरे कंडक्टर की क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये वाला एक्स एंड जो है इस पॉइंट के साथ फाई 1 एंगल बनाता है, और ये इस एंड के साथ फाई 2 बनाता है। बस ये फिगर हमने बनाई है, और ये पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, जैसा हमने पहले बायट सेवर्ट्स लॉ में लिया था। तो आइए अब इसको फाइंड आउट करते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। सो आप लिखने में शुरू में लिख सकते हैं, कंसीडर ए कंडक्टर एक्स वाई and we have to find the magnetic field at point P due to this current element IDL. It makes an angle theta with वो सारी लाइनें जो हमने बायट सेवर्ट्स लॉ में लिखी है। Let the perpendicular distance of P from the conductor is A, R is the position vector and this length OC is L। बस ये आपको लिखकर बिगिनिंग कर देनी है। So according to बायट सेवर्ट्स लॉ, the magnitude of magnetic field, या सिंपली लिख देते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at P due to current element IDL is क्या होगी स्टूडेंट्स, यस वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, और अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो दिस विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL R साइन थीटा IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो ये रिजल्ट हमें यूज करके चलना। अब हमारी टास्क देखिए क्या है, इस पूरे कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये कितना एंगल पाई पर पी पर बना रहा है, फाई 1, और ये कितना बना रहा है, फाई 2। इसका मतलब हमें सारी टर्म्स को फाई में ही कन्वर्ट करना होगा, कोई भी टर्म हमारी थीटा के अंदर ना रह जाए। और इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि अगर आप यहाँ साइन एक्स करते हैं तो यहाँ डी एक्स होना चाहिए, यहाँ साइन थीटा करते हैं तो ये डी थीटा होना चाहिए। तो अगर यहाँ आप फाई बनाएंगे तो आपका डीएल भी क्या होना चाहिए, डी फाई। क्लियर, क्योंकि इसी को लेकर आप आगे चेंज कर सकते हो, वरना अगर आपका माइंडसेट नहीं होगा इन बातों में तो आप उसकी क्रैमिंग करेंगे और सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। लेकिन क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप जब इसको फॉलो करेंगे तो यू विल गेट ईच एंड एवरी आंसर इन फाइव। लाइक साइन थीटा, मुझे इसको फाइव में बदलना है, तो इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सी है, ओ सी पी। क्या हो गया देखिए, ये राइट एंगल है 90 है, तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। तो इफ दिस इज 90 तो थीटा प्लस फाइव इज ऑल्सो 90, तो थीटा प्लस फाइव इज 90।
तो मैं थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 5, सो साइन थीटा इज साइन 90 माइनस 5। ओके, साइन 90 माइनस 5 इज कोस 5, हो गया साइन थीटा कोस में कन्वर्ट। अब टारगेट है आर और डी एल भी कन्वर्ट हो जाए, तो आइए एल की ओर चलते हैं। अब इस ट्रायंगल में एल ये रहा, लेंथ ये है और परपेंडिकुलर बेस ये है हमारा ए, तो एल अपॉन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan phi हो गया। सो L is equal to A tan phi, so what is DL? So DL is A tan phi का डिफरेंशिएशन secant square phi d phi, ये DL भी आपका phi में कन्वर्ट हो गया। अब टास्क रह गई आपकी R की, R रहा है ये, R कौन है हाइपोटेन्यूज और A कौन है बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस कोस का उल्टा secant, सो R की जगह आप क्या पुट कर सकते हो A secant phi, हो गए सारे phi में कन्वर्ट। तो टारगेट आपको पता होना चाहिए, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई के एंड ने फाइव वन और फाइव टू एंगल बनाया, इसलिए हमें सारी टर्म्स को फाइव में ही कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए अब पुट करते हैं बारी बारी से। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, साइन थीटा की जगह लिख दीजिए कोस फाइव, मैंने डी एल अभी छोड़ दिया, डी एल की जगह आप लिखिए ए सिकेंड स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन आर की जगह क्या लिखना है, आर का स्क्वायर है, आर इज ए सिकेंड फाई, तो बन गया ए स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर फाई। ओके, सिकेंड स्क्वायर फाई से सिकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल, एक ए से आपका एक ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या टर्म रह गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए, ये रह गया आपको। अब आपको स्टूडेंट मालूम है, अगर मुझे इस कंडक्टर की टोटल मैग्नेटिक फील्ड पी पर फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना होगा, यस, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू कंडक्टर एक्स वाई इज इंटीग्रेशन, म्यू नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, अंदर क्या रह गया कोस फाई डी फाई, बस। अब लिमिट की बात करते हैं, एंड ऑफ कंडक्टर एक्स पर कितना एंगल बन रहा है फाई वन, और ये कितना बन रहा है, आप इसको ध्यान दीजिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो हमने वहाँ एक सेंस ऑफ एंगल की बात की थी कि एंगल टू टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए जो डाउनवर्ड आएगा वो नेगेटिव और जो अपवर्ड जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बी, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई का इंटीग्रल कोस फाई का इंटीग्रल साइन फाई माइनस फाई वन टू फाई टू। अब हमारा क्या टास्क होती है स्टूडेंट्स, पहले अपर लिमिट पुट करो साइन फाई टू, फिर माइनस का साइन डालो, फिर लोअर लिमिट पुट करो माइनस फाई वन, और ट्रिग्नोमेट्री कहती है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए, दिस इज साइन फाई टू, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। So this is the required result, magnetic field due to this straight conductor at point P। अब स्टूडेंट्स हम इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्पेशल केसेस में पहला केस आ जाता है हमारा स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस, व्हेन द कंडक्टर xy is of infinite length, and P lies close या near, P lies near the center of xy, ठीक है। तो ध्यान से अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना
कि अगर ये हमारे पास कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का और यहाँ इसका सेंटर है, तो पी लाई बहुत नियर टू द सेंटर लाई कर रहा है यहाँ, तो ये एंगल्स बनेंगे। ध्यान से देखिए कितना एंगल लग रहा है आपको। ये मैंने थोड़ा सा दूर बनाया, ये बहुत नियर होगा। बहुत नियर का मतलब है कि यहाँ होगा कहीं, यहाँ होगा कहीं। तो जब आप इस एंगल की बात करेंगे बहुत क्लोज की, तो आप ध्यान दीजिए, हमने सर्कुलर मोशन के अंदर एक बात पढ़ी थी कि हम जब दूर की डिस्टेंस देखते हैं तो हमें लेंथ ऑफ आर्क बड़ी स्ट्रेट दिखाई देने लगती है, इसीलिए सन हमें दूर से फ्लैट दिखाई देता है। तो ये एंगल ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 90। आप बनाकर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी बोर्ड पर विजिबिलिटी नहीं हो रही हो। हाँ, अगर मैं इसको बहुत बड़ा कर दूं लेंथ को, तो शायद आपको 90 दिख जाए। लाइक इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ एंगल बनाऊंगा तो शायद आपको अब यहाँ 90 का एंगल दिखेगा। ये तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट क्लोज टू द सेंटर हो गया तो आपके फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। पुट कर दीजिए वैल्यू, म्यू नॉट बाय 4 पाई ए आई साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 पर वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 प्लस 1 2, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट आई 4 पाई ए इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर हमारा कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट कहाँ लाई करता है, क्लोज नियर टू द सेंटर एक्स वाई। ओके, तो ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ओके, सेकंड केस लेते हैं। अगेन, when conductor is of infinite length, conductor is of infinite length and P lies close to end y या फिर x, दोनों में से किसी एक के क्लोज हो, तो क्या होने वाला, इसके तो क्लोज हो गया, ये ऐसे ही कंडक्टर है और पॉइंट यहाँ आ गया एक्स या वाई एंड के नज़दीक, तो आप देख सकते हैं अब ये वाला एंगल कितना हो गया, कितना लग रहा है, आप कहेंगे 90। तो इसका मतलब ये एंगल हमने क्या लिया है, फाई 1। ओके, तो फाई 1 तो 90 हो गया और फाई 2 कितना हो गया, 0 डिग्री। तो डाल दीजिए फिर से वैल्यू, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 पर तो 0 होता है, 90 पर 1 होता है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। So this is the result when conductor is of infinite length, but that point where we have to find the magnetic field that lies close to one end, कोई भी एक एंड के क्लोज हो सकता है, चाहे आप x ले लीजिए चाहे आप y ले लीजिए। थर्ड केस, अब हम इनफाइनाइट लेंथ नहीं दे रहे, when conductor is of finite length, conductor is of finite length and P lies on, फाइनाइट लेंथ को भी हम कर लेते हैं से L, एंड P lies on the right bisector of L। L माने कंडक्टर। अब कंडक्टर हमारा फाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। राइट बाइसेक्टर कौन होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में 90 के एंगल पर ये लाई करेगा। तो यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लें, उसका डिस्टेंस इधर और इधर से बराबर होता है। तो बताइए, अगर ये बराबर हुआ, ये 90 हुआ, तो दोनों एंगल कितने के होने वाले, दोनों ही फाई 1 फाई 2 फाई के हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है।
आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर इसका यूज होने वाला है। सो दिस एंगल विल बी सेम, फाइव वन फाइव टू फाइव हो गए। और क्या चेंज आने वाला है, अगर ये राइट बाई सेक्टर पर हुआ और टोटल लेंथ इसकी एल है, तो स्टूडेंट्स ये लेंथ हो गई इसकी एल बाय टू, और ये लेंथ भी कितनी हो गई, एल बाय टू। ओके, और आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो क्या है, वो तो ए का ए ही है क्योंकि हमने वही लिया है। तो अब देखिए आपका साइन फाई क्या होने वाला है, साइन फाई, क्योंकि आपका फाई वन, सॉरी पहले मैं लिख दूं आपको क्लियर हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय फोर पाई ए। तो ये हो गया आपका साइन फाई प्लस साइन फाई, तो आपका हो गया टू साइन फाई। तो ये मैं टू यहाँ लिख देता हूँ, फोर पाई ए इंटू साइन फाई हो गया टू साइन फाई। अब हमें साइन फाई चाहिए तो निकाल लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो योर परपेंडिकुलर इज एल बाय टू एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट एल बाय टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो दिस इज एल बाय टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एल बाय टू, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये हो जाएगा एल बाय टू अपॉन इसका आप एल स्क्र बाय फोर करेंगे प्लस ए स्क्र, एल बाय टू और एलसीएम लेंगे एल स्क्र प्लस फोर ए स्क्र बाय ए फोर। सो एल बाय टू अपॉन एल स्क्र प्लस फोर ए स्क्र, फोर का रूट आपका टू आ जाएगा, ये टू से टू कैंसिल, तो आपके बचेगा एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्र प्लस फोर एल स्क्र। तो ये अब आप सीधा डाल दें, ये डाल दिया मैंने, इट इज म्यू नॉट आई बाय फोर पाई ए इंटू टू एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्र प्लस फोर ए स्क्र। सो दिस इज द magnetic field at P when conductor is of finite length and the point P lies on the right bisector of that length. और fourth and last case students, if P, point P lies on the wire, तो अगर on the wire होगा तो स्टूडेंट क्या होने वाला है, DL की डायरेक्शन और R की डायरेक्शन सेम होने वाली है। ओके, अगर DL और R की डायरेक्शन सेम होने वाली है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज जीरो, तो आपका B क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर पॉइंट कंडक्टर के ऊपर ही लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो बड़े अच्छे से कीजिए, बड़े अच्छे से बायोट-सावर्ट्स लॉ को समझिए, उसके बाद उसको अप्लाई करना जान लीजिए कैसे अप्लाई करते हैं। और ये स्पेशल केसेस आपको याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर इनका डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। सो थैंक यू। सो वीडियो को आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी दो और एप्लीकेशंस करने वाले हैं। थैंक यू।